हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जनजातीय विद्रोह के उद्देश्य एवं स्वरूप इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिशकालीन जनजातीय विद्रोह के उद्देश्य एवं स्वरूप का वर्णन करें। 19वीं शताब्दी में जनजातियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कई विद्रोह किए गए। वे आपस में संगठित हुए और उन्होंने अत्यंत जुझारू संघर्ष किया और अपने असीम शौर्य व बलिदान का परिचय दिया। दरअसल औपनिवेशिक शासन की जनजातीय इलाकों में घुसपैठ ने उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था को उलट पलट किया। उनकी ज़मीन उनके हाथों से निकलती चली गई और धीरे धीरे वे किसान से खेतीहर मजदूर हो गए। जंगलों से जनजातियों के गहरे रिश्ते को औपनिवेशिक हमले ने तोड़ दिया। इसके पहले वे भोजन, ईंधन और पशुओं का चारा आदि जंगलों से जुटाते थे। यहाँ इनका जीवन पूरी तरह से स्वच्छंद था। खेती के उनके अपने तरीके थे। वे स्थान बदल बदल कर झूम और बहुविधि से खेती करते थे। अर्थात जब उन्हें लगता था कि उनके खेत अब उपजाऊ नहीं रहे तो वे जंगलों को साफ कर खेती के लिए नई ज़मीन तैयार कर लेते थे। लेकिन औपनिवेशिक काल ने सब कुछ बदल दिया और उनकी जंगली भूमि, वन उत्पादों व गांव की ज़मीन के इस्तेमाल पर तरह तरह के अंकुश लगा दिए। इसके साथ साथ पुलिस और अन्य छोटे मोटे अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों, शोषण और जबरन उगाही ने आदिवासियों का जीना दूभर कर दिया। लगान वसूलने वाले लोग महाजनों जैसे सरकारी बिचौलियों और दलालों द्वारा जबरन बेगारी और शोषण भी अपने चरम पर पहुंच गया। आदिवासियों में असंतोष निरंतर गहराता गया और उनके हर विद्रोह का एकमात्र कारण यही था। आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया जिसमें हजारों आदिवासी एकजुट होकर लड़े। कई बार तो पूरा का पूरा कबीला और आसपास के सभी गांवों के आदिवासी संगठित हुए। कुछ मौक़ों पर तो पूरा का पूरा क्षेत्र ही अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हुआ। औपनिवेशिक घुसपैठ और व्यापारियों, महाजनों, लगान वसूलने वालों के तिहरे शासन ने पूरे आदिवासी समाज की लय और ताल ही तोड़ दी। लेकिन इसने उनको पूरी तरह से झकझोरा। यहाँ तक कि उनके कबीलियाई सरदार और मुखिया भी उनके शोषण से बच नहीं सके। इसलिए आम आदिवासियों के साथ उनके सरदार और मुखिया भी विदेशियों को खदेड़ने के लिए एकजुट हुए। दरअसल आदिवासियों के विद्रोह में उनके जातीय हित ही बुनियादी कारण रहे। उन्होंने वर्ग के आधार पर ही नहीं बल्कि जातीय आधार पर आदिवासी पहचान जैसे संथाल, कोल, मुंडा आदि के रूप में संगठित किया। उन्होंने कभी भी एक दूसरे पर हमला नहीं किया। बाहर से आकर बसे ऐसे लोगों पर आमतौर पर वे हमला नहीं करते थे जो गरीब होते थे और आदिवासी गांव की अर्थव्यवस्था में
जिनकी भूमिका सहायक की थी। इनके साथ आदिवासियों ने गहरे सामाजिक रिश्ते बना लिए थे। इन लोगों में ग्वाले, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, जुलाहे, धोबी, ढोलची, बंधुआ मजदूर और छोटे और पैसे वाले बाहरी लोगों के यहाँ काम करने वाले घरेलू नौकर आदि शामिल थे। वे लोग न सिर्फ आदिवासियों के हमले से बचे रहे, बल्कि कई मौक़ों पर तो आदिवासियों के साथ मिलकर लड़े भी। कई मौक़ों पर जाति नहीं बल्कि वर्ग ने उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा और अंग्रेज़ों के खिलाफ गोलबंद किया। आदिवासी इस हद तक संगठित थे कि कई आदिवासी क्षेत्रों में एक ही समय पर बाहरी लोगों के खिलाफ हिंसक संघर्ष भड़का। इसमें उन्हें सफलता भी मिली और कई गांवों के से बाहरी लोगों को खदेड़ दिया गया और अपनी ज़मीन पर कब्जा हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि औपनिवेशिक शासन के अधिकारियों से उनका संघर्ष शुरू हुआ और इस तरह आदिवासियों की लड़ाई सशस्त्र विद्रोह का शक्ल लेती गई। कई मौक़ों पर ऐसे मौके पर कई बार उनके बीच ओझाओं जैसे धार्मिक और चमत्कारवादी नेता भी उभरे, जिन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि ईश्वर उनके कष्टों को दूर करेगा और बाहरी लोगों के शिकंजों से उनको मुक्ति दिलाएगा। इन धार्मिक नेताओं के इस तरह के विश्वास रोपने के बाद आदिवासियों का आह्वान किया गया कि विदेशी अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह में वे एकजुट हों। इनमें से ज़्यादातर नेताओं का दावा था कि ईश्वर उनके साथ है और उन पर ईश्वर की विशेष कृपा है। वे अक्सर ये दावा करते थे कि उनके पास जादुई ताकत भी है, जिससे वे दुश्मन की गोली को भी बेअसर कर सकते हैं। इससे आदिवासियों में आशा और विश्वास की ऐसी लहर फैली कि वे एक आखिरी सांस तक अपने नेता के साथ लड़ने को तैयार हो गए। ब्रिटिश सेना और आदिवासियों के बीच सशस्त्र संघर्ष पूरी तरह से दो गैर बराबर पक्षों के बीच संघर्ष था। एक तरफ तो आधुनिक हथियारों से लैस फौज थी और दूसरी तरफ पत्थर, आरी, भाले और तीर कमान लिए हुए जूझते आदिवासी पुरुष और औरतें, जिन्हें यह विश्वास था कि उनके नेता के पास ईश्वरीय ताकत है। गैर बराबरी के इस युद्ध में लाखों की संख्या में आदिवासी मारे गए। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।